मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल। आज आप सबके बीच आने का एक प्रमुख कारण है कि मैं आप सबसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर अपने विचार साझा करना चाह रही थी। पिछले समय से जो भी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी ऊहापोह सभी अभ्यर्थियों के बीच में चल रही है। आपने जैसा कि देखा कि जो हमारा ऑर्डर आया, कोर्ट ऑर्डर आया 13 तारीख का, उसमें हमारे जो 68 भाई बहनों की एक चयनित लिस्ट निकाली गई थी, उसको भी रद्द कर दिया गया। तो शायद अब तक आप लोग नहीं समझ पाए थे, तो ये सही स्थिति है कि अब आप लोग को समझना चाहिए और संभलना भी चाहिए कि आप सब देख सकते हैं कि सरकार किस तरीके से हम सभी अभ्यर्थियों को छलने का कार्य कर रही थी। पिछले एक साल से भी ज़्यादा हो गया। आप सब देख रहे हैं कि 6800 लिस्ट जो निकाली गई थी वो एक चुनावी दबाव में निकाली गई, और चाहे वो जो भी उनके दिमाग की मंशा रही हो, आपस में हम सभी अभ्यर्थियों को लड़ाने की उनकी मंशा थी, आपस में वैमनस्यता फैलाने की उनकी मंशा थी, और जो भी चीज़ें उनके दिमाग में थी कि किसी भी तरीके से एक भी अभ्यर्थी को हमें एक भी सीट नहीं देनी है, ना ही इनकी नियुक्ति करनी है। तो आप सब देख रहे हैं कि सभी बच्चे किस तरीके की पीड़ा से गुजर रहे हैं। उनके पास कोई आगे का विकल्प नज़र नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा कि जो हमारा सिंगल बेंच का ऑर्डर आया है वो बहुत ही कोई किसी एक पक्ष को खुश करने वाला नहीं है कि कोई एक पक्ष भी खुश हो सकता है। आप सब देख रहे हैं कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं, कि इन चीज़ों से हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे, कब तक हम लोग कोर्ट की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभी सिंगल बेंच का ऑर्डर है, उससे भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। आगे जो भी चीज़ें होंगी फिर हमें डबल बेंच जाना पड़ेगा, उससे भी आपस में जनरल और ओबीसी भाई बहन आपस में लड़ते रहेंगे। एक पक्ष संतुष्ट नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि किसको लाभ हो रहा है? सीधे सीधे हम वकीलों को अपने घर की गाड़ी कमाई दे रहे हैं। इस तरीके से हमारा ही नुकसान हो रहा है और अधिकारियों के हाथ की हम लोग सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए। तो हमारा आज ये यहाँ पर अपने विचार जो साझा करने के लिए मैं आई हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमने मुद्दा उठाया था, जो हमारा 22,000 का मुद्दा था, शायद बहुत से लोग उसको कहते थे कि ये मुद्दा ही गलत है, बट मैं आज आपसे ये बात कहना चाहती हूँ, बेशक हो सकता है कि हमारा मुद्दा गलत रहा हो, मगर कभी भी हमारी मंशा गलत नहीं थी। आप सब समझते हैं कि जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे उसमें हमारे सारे जर्नल भाई बहन, सारे ओबीसी भाई बहन, सारे हमारे एससी भाई बहन, सब ने अपना भरपूर सहयोग भी दिया था और वो लड़ाई हम लोग बहुत अच्छे से लड़े भी थे। मगर वही चीज़ें हैं कि वो उस समय हमें सीटें नहीं मिल पाई। कुछ अधिकारियों ने गलत कम्युनिकेशन, चाहे वो शिक्षा मंत्री हों, उन्होंने योगी जी तक हमारी सही बात नहीं पहुंचाई और बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें गलत हो गई, जिसकी वजह से हमें सफलता नहीं मिली थी। मगर हमने पहले भी कहा कि हम सभी वर्गों की वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। जो हमने 22,000 का मुद्दा उठाया था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे भाई बहन ओबीसी वाले सेलेक्टेड होते, उसमें 13 से 14,000 उनको सीटें मिल जाती, बाकी 2 से 3 हज़ार हमारे एससी भाई बहनों को मिलती और जो शेष रह जाती वो जनरल भाई बहनों को मिलती। तो उस मुद्दे से मुझे नहीं लगता कि किसी का भी अहित हो रहा था। बट जो आज का परिप्रेक्ष्य हम देख रहे हैं, जो आज चल रही है कंडीशन, आपको क्या लगता है किसको क्या चीज़ें हासिल हो रही हैं? ये हम लोग कब तक अपनी इस तरीके से लड़ाई लड़ते रहेंगे? सरकार की केवल यही मंशा है कि वो आपस में हमको लड़ाती रहे, और वो उसका बिल्कुल नीयत साफ आपको दिख चुकी होगी कि उन्होंने, सोचिए, लिस्ट निकालते भी हैं, वो लिस्ट फिर से रद्द कर दी जाती है और वही फिर से बहाल कराने के लिए बच्चों को किस तरीके से दर दर भटकना पड़ रहा है। सारे आंदोलन चल रहे हैं, इधर से उधर बच्चे भटक रहे हैं, मगर सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है कि किसी तरीके से इन मुद्दों का हल निकाला जा सके। तो मैं सभी अपने सारे वर्गों के भाई बहनों से आज भी हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अगर हम फिर से अपना मुद्दा उठाएं और अपने मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएं कि जो हमने 22,000 सीटों की मांग की थी वो हमारी एक जायज़ मांग थी, और उन सीटों के माध्यम से हमारे बहुत सारे भाई बहनों का जो भी चीज़ें हैं निस्तारण हो सकता था और हमें नियुक्ति मिल सकती थी। तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सरकार के पास ऐसा नहीं सीटें नहीं हैं, आप भी देख रहे हैं नई भर्ती भी निकालने की मंशा में शिक्षा मंत्री जी का ही बयान आया है कि वो कह रहे हैं कि अभी नई भर्ती निकालने का भी उनका कोई इरादा नहीं है। तो आप सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, आप
देख सकते हैं कि बेशक मैं अपना गुणांक बताती हूँ। आप सबको पता है पहले से भी बहुत सारे लोगों को कि मेरा बहुत हाई गुणांक नहीं था, मेरा वही 63 के करीब मेरा गुणांक था। फिर भी मैंने वहाँ पर लड़ाई लड़ी। 6 महीने में पानी की टंकी पर रही, वहाँ पे मैं संघर्षरत रही। उससे पहले मैं ज़मीनी स्तर पे 2 महीने और मैंने वहाँ पर संघर्ष किया। लगभग 8 महीने मैं धरने में लगी रही। वहाँ पर मेरे साथी भाई बहन सब ने मेरा भरपूर सहयोग किया, उन्होंने भी खूब संघर्ष किया, मगर किसी भी भाई बहन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारे जो ओबीसी भाई बहन थे जिनका इको गार्डन में धरना चल रहा था, उन्होंने भी इतना संघर्ष किया, मगर आज भी सभी वही के वही हैं। किसी को भी एक सीट आज तक नहीं मिल पाई है। तो मैं सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि जो परिस्थिति चल रही हैं उनका एक ही निस्तारण हो सकता है कि या तो हम सरकार पे दबाव बनाया जाए, अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए, उन तक अपनी बात को पहुंचाया जाए कि किस तरीके से हमारी समस्या का हल हो सकता है। और आप सब समझते हैं, समझदार हैं कि इस तरीके से आपस में लड़ने से कभी भी किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ है। वो चाहे हमारे जनरल भाई बहन हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे ऐसी समाज से आते हैं, हम सब तो एक अभ्यर्थी हैं। हमारे अंदर इस टाइप की भावना ही नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कास्ट को लेकर हमें केवल नियुक्ति से मतलब है, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। इसलिए अगर सभी भाई बहन एकजुट होकर एक मंच पर आते हैं, मैं आज भी यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आपने भी देखा होगा, हमने कभी भी किसी को कुछ भी नहीं कहा, हमने हमेशा सबको अपना समझा है। और चाहे यहाँ पर जो पानी की टंकी पर हमारा संघर्ष चला हो, चाहे इको गार्डन में, सभी से हमारा मेलजोल उसी तरीके से था। मैं क्योंकि जो 6800 में भी सिलेक्टेड हुए थे, उसमें भी कितने ही भाई बहन हमारे पानी की टंकी से सेलेक्ट हुए थे, और चाहे इको गार्डन में हुए थे वो भी हमारे भाई बहन थे। तो जब इस तरीके से लिस्ट रद्द हुई तो हमें भी पीड़ा हुई, बहुत कष्ट हुआ कि कम से कम जिनको नौकरी दे दी गई थी उनका ही चयन हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार किसी को कुछ नहीं देना चाहती है। तो मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि अब आप लोग समझ जाइए कि कब तक हम लोग इसी तरीके से आप देखते हैं कि कोर्ट में एक तारीखों पे तारीख लगती रहती हैं, और सिंगल बेंच का 1-1.5 साल में निस्तारण हो पाया, फिर हम डबल बेंच जाएंगे, फिर उसी तरीके से फिर हमें वहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं होगा तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी एज भी जा रही है, हमारे घर का पैसा भी जा रहा है, और हमारा समय भी नष्ट हो रहा है। और जो मानसिक पीड़ा झेल रहे हैं, शारीरिक पीड़ा झेल रहे हैं, उसका तो कहीं कोई काउंटिंग ही नहीं होती है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहती हूँ कि सरकार के पास हम सीटें हैं, वो दे सकती है। और मैंने कहा कि जो भी सीट कहना चाहती हूँ 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए आप सब आगे आ सकते हैं। नहीं तो इस समय ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, सरकार भी समझ रही है कि उसने कितना घोटाला कर रखा है, वो किस तरीके से पेच फंसे हुए हैं। तो यहाँ तक स्थिति बन सकती है कि संपूर्ण समायोजन करने की भी स्थिति आ जाए। तो आप सब समझदार हैं, इस तरीके से आपस में लड़ने का कोई हल नहीं है, कुछ हासिल नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो 22,000 सीटों की मांग थी उसको फिर से दोबारा उसको उजागर किया जाए, सभी के सामने लाया जाए और उसकी मांग की जाए। शायद हमें कुछ हासिल हो जाए, और आपस में इस तरीके से हमें कोई भी वैमनस्यता नहीं रखनी है, सब हमारे भाई बहन हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी को नियुक्ति मिले और सभी लोग नौकरी करें। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जितने लोगों तक पहुंच सकता है उनको पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि हम अपने जो हमारा एक संकल्प था नौकरी पाने का वो पूरा हो सके। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सभी साथियों ने कितना संघर्ष किया है, और हासिल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और नई भर्ती मुझे तो नहीं लगता इतनी जल्दी आने वाली है, और आ भी जाती है तो फिर वही सारे घपलेबाजी, वही कोर्ट केस, वही सब चलता रहेगा। तो इस तरीके से हमारी उम्र भी बीत रही है और हमारा पैसा भी जा रहा है। तो मैं सभी साथियों से अपील करती हूँ कि सभी साथी एकजुट हो जाएं और अधिकारी और सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करें, ताकि हम अपनी नियुक्ति ले सकें। धन्यवाद।